अब हम ज़रा नाज़रीन नीले पासपोर्ट के ऊपर आ जाते हैं। हमारे पास सेनेटर आमिर वलीउद्दीन चिश्ती साहब तो मौजूद हैं, लेकिन कादिर साहब ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। स्टार्टिंग विद द पैनल है तो पहले आपके पास ब्लू पासपोर्ट है मैम? जी है। आपके पास तो बिल्कुल है। इससे क्या होता है मैम ये ब्लू पासपोर्ट से? देखें, इसका ब्लू पासपोर्ट का मेंबर कौमी असम्बली के पास होना एक तो बेनिफिट ये है कि अगर हमें ऑफिशियल किसी डेलीगेशन का हिस्सा बनना पड़ता है तो देयर आर 40 to 42 कंट्रीज़ जिनका आपको वीज़ा एग्जाम्प्ट है, ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिल जाता है। और ब्लू पासपोर्ट की जो फॉरेन एम्बेसीज में या हमारा फॉरेन ऑफिस है वहाँ से इसकी प्रोसेसिंग बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी एज अ पार्लियामेंटेरियन काउंट होती है तो वो जो 1 साल का प्रोसीजर आपका होता था वो विद इन जो डेज़ और विद इन वीक्स जो है उसके ऊपर आपका वीज़ा जो है वो लग जाता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ सऊदीया की, तो आप यकीन करेंगे जब हम ब्लू पासपोर्ट भी कैरी करते हैं तो हम बिल्कुल नॉर्मल जो है वो रेगुलर पाकिस्तानी की तरह वहाँ जाके लाइनों में लगते हैं और वहाँ पे बिल्कुल हमारे ब्लू पासपोर्ट को इस तरह इतनी वो जो है प्रोटोकॉल नहीं मिलता है, नहीं अहमियत नहीं मिलती। तो ब्लू पासपोर्ट बेसिकली हमारे टाइम को बचाने के लिए एज अ पार्लियामेंटेरियन इससे ज़्यादा हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सेंटर साहब यही वजह है सर, इसका जो बैकग्राउंड है तला साहब, चूँकि मैं तो जहाँ पे गया हूँ आजकल सिर्फ दोस्तों के पास ब्लू पासपोर्ट की बात है, लोग इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। असल एक कोइंसिडेंट ऐसा हो गया है कि अप्रैल के महीने में केपी असम्बली केपी जो है उन्होंने एक चूँकि बिल पास किया जो कि 6 मई को जो है गवर्नर साहब ने उसको मंजूर कर लिया और 11 मई को जो है प्राइवेट मेंबर बिल जो है हमारे सेनेटर हैं उन्होंने आज़ाद उन्होंने एक ये बिल मूव किया। तो सर उसमें उन्होंने एक सेक्शन जो है 12 जो है उसको उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया। सर जब कोई चीज़ हम चूँकि आप तो हर वक्त कोर्ट कचहरी अदालतें जजों को बहाल कराना, जजों को उसके साथ आपका तो बहुत रहा, तो आप समझते हैं कि एक चीज़ सब्स्टिट्यूट जब उन्होंने एक सेक्शन को किया तो पुरानी और नई को उन्होंने यकजा कर दिया। लगा यूं जैसे ये इसमें सर ये है कि ये पासपोर्ट एक्ट है जो हमारे पास जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन एक्ट है 1974 का, उसकी सेक्शन 12(4) जो है ये 2018 में जो है एक्स जो है जो साबका मेंबराना मेंबर जो है मेंबर की डेफिनेशन इसके अंदर ये की गई है, जो MNA है और जो सेनेटर मेंबर की डेफिनेशन ये है। और उसके लिए ये किया गया, ये 2018 से ये सिलसिला चल रहा था। अब वो चूँकि बच्चे के लिए जो है डिपेंडेंट के लिए 28 साल, अब 28 साल लोग कहते हैं क्यों, तो 28 साल ये है सर कि पासपोर्ट एक्ट जो पासपोर्ट के रूल्स है पासपोर्ट एक्ट के तहत वो हैं 2021 के। 2021 का शेड्यूल 3 देखें, उसमें 60 कैटेगरीज हैं जिनको ब्लू पासपोर्ट है और उसमें अगर कोई ब्यूरोक्रेट है या बहुत से जजेज हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, डिवीजन्स हैं, 60 किस्म के लोग हैं पाकिस्तान को के अंदर जिनको आवत जावत में सहूलत चाहिए। जो तो मैं गुजारिश उसमें ये करूँगा, तो उसमें अगर किसी के डिपेंडेंट के लिए जो एज थी वो थी 28। तो कादर साहब ने बिल बनाते बच्चों को जल्दी जाने की क्या जरूरत है? तो मैं गुजारिश ये है कि अगर किसी के साथ मैं समझता हूँ, अगर बात ये है सर कि किसी की फैमिली भी अगर कोई साथ जा रही है इस बिल फाइल के साथ फैमिली भी जाएगी। इस पासपोर्ट पे कोई टिकट फ्री नहीं है, कोई प्रोटोकॉल इस पे नहीं है। जिस तरीके से मेरी बहन ने कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा आपका प्रोसेस जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है किसी इमरजेंसी में। मैं गुजारिश ये करूँ तो फिर ये वाली बात है, ये तो मैंने कहा 2021 से जो है ना सर आप देखें 1974 से पासपोर्ट एक्ट चल रहा है। इसमें गलत ना समझेगा, देखें इस वजह से कि कोई चीज़ किसी खास साल में शुरू हुई वो उसका बुनियाद नहीं बन सकती उसकी वेटेज की। तो 2021 में तो कोविड भी आया था, दैट डजंट मेक कोविड रियली तला साहब मैं इसको पॉजिटिव थिंग। मैं आपके सामने एक बात ये कहूँगा कि इस वक्त 57,921 जो है ना ब्लू पासपोर्ट हैं पाकिस्तान में, तकरीबन 60,000। और ये कैटेगरीज मैंने 60 आपको बताई, 1000 कैटेगरी 1000 पासपोर्ट एक कैटेगरी में है। हमारे 344 और 96 लोग हैं 400, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने गुजारिश की अगर गवर्नमेंट का बिल होता तो फिर आप कहते जी गवर्नमेंट ने किया है, मेरी पार्टी ऐसा हिस्सा नहीं। मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ जिस कमेटी इंटीरियर कमेटी का मैं मेंबर हूँ सर। हमने यूनानिमस जो है हमने किया, लेकिन सर मैंने सपोर्ट तो मैंने आपको देखा
ने अपोज किया। आई हैव टू बी लॉजिकल। जब मैंने कहा प्राइवेट मेंबर कोई ऐसी बात लेके आ रहा है कि एट पार एक पार्लियामेंटेरियन को, मैं वहाँ पे कहूँ कि वहाँ पे नेशनल असेंबली का स्टाफ जो है, जो ऑफिसर्स हैं, वो भी उनको भी ये सहूलत है। नेशनल असेंबली के लोगों को सेनेट का अपोज करना सर मुनासिब माली अगर सलत साहब उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा होता या कोई ऐसी सूरत हाल होती तो प्रिविलेजेस की भी मेरे पास एक थोड़ी सी लिस्ट है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, उसमें मैं अभी जाता नहीं। लेकिन सेंटर साहब, आमिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बहुत शुक्रिया। तो आपके पास भी ब्लू पासपोर्ट है माशाल्लाह? जी हाँ, मेरे पास पासपोर्ट है। बिल्कुल। तो आप कैसे इत्तेफाक करते हैं कि आपके बच्चे 28 साल की उम्र के बाद उनके पास भी होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया तलत साहब। जब आपके प्रोग्राम में आता हूँ तो काफ़ी मुझे रिसर्च भी करनी होती है। बेसिकली अभी शहादत अवान साहब ने तो आपको डिटेल बताई दी है कि तमाम 60 किस्म की कैटेगरीज हैं जिनको पासपोर्ट इशू होते हैं इस सिलसिले में। तो ये बात जो थी काफ़ी अरसे से अब्दुल कादिर साहब जो इस प्राइवेट बिल लेकर आए हैं, काफ़ी अरसे से चल रही थी और तमाम सेनेटर से उन्होंने इसके ऊपर बड़ी मुशावरत की, जिस पे तकरीबन तमाम पार्टीज ही जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और जो हजरात हैं वो इस पर मुत्तफिक थे कि जब ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को, जजेस के बच्चों को, ऑफिशल्स के बच्चों को ये फैसिलिटी मौजूद है तो पार्लियामेंटेरियंस को भी होनी चाहिए। ठीक है। और जो मेरी बहन ने बात की वो बिल्कुल बजा की कि होता ये है कि जब आप अपने बच्चों को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं जाते हैं हमारे साथ, वो हमने ही उसकी चार्जेस भी देने होते हैं, तो उनके वीज़े लगने में और वो चीज़ें बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं एक बात आपको तलत साहब बताना चाहता हूँ कि मैं ऑफिशियल पासपोर्ट में जब डेलीगेशन जाते हैं, जब भी ट्रैवल करता हूँ, उन्होंने अपने मैं प्राइवेट पासपोर्ट पे ही, जो मेरा ग्रीन पासपोर्ट है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, कि उसके ऊपर मैं ट्रैवल पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ। तो मुझे कोई मेजर फैसिलिटीज़ उस पासपोर्ट में नज़र नहीं आए अब तक। यहाँ से पाकिस्तान से तो हमें ज़रूर प्रोटोकॉल मिल जाता है कि जब हम दुनिया के किसी मुल्क में उतरते हैं। सेंटर साहब, अगर मैं एक सवाल, और आपके लिए और पैनल के लिए भी, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछ पाऊँ जी प्लीज़, तो क्या ये अच्छा ना होता कि बजाय इसके कि आप वही फैसिलिटी क्लेम करते अपने लिए जो आम आवाम को मैसर नहीं है, आपको ये कहना चाहिए था कि जिन कैटेगरीज को ये पासपोर्ट दिए गए हैं उनमें से बहुत सारों से आप वापस लें। ब्यूरोक्रेट के बच्चे को क्यों पासपोर्ट ये मिले, जजेस के बच्चे को क्यों पासपोर्ट मिले, फिर आप पब्लिक की नुमाइंदगी करते। ये दुरुस्त बात है ना जी, कि बजाय इसके कि आप कहेंगे वो जो कर रहे हैं हम भी वो करने लग जाएं, आपका वो प्रिविलेज वापस। मेरा पॉइंट नहीं, मैं वो कतई मेरा प्रॉब्लम जी, आप बता लें। ऑफिशियल कैपेसिटी में तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेट भी हो गए, और ख़ासतौर पे हमारे फॉरेन अफेयर ऑफिस, जो फॉरेन कमीशन जो दुनिया के हर मुल्क में मौजूद हैं, तो उनको तो यहाँ तक अलाउ है कि वो 28 ईयर्स, अगर अनमैरिड बेटी है उनकी और वो डिपेंडेंट है तो वो 28 से ऊपर भी रह सकती है। अगर उनके पेरेंट हैं तो वो पेरेंट भी ऊपर रह सकते हैं। वो एक फैसिलिटी मौजूद है और मेरे ख्याल से वो मुनासिब भी है कि अपने माँ बाप बच्चों को छोड़ के वो बाहर तो फैसिलिटी वो यूज़ नहीं कर सकता। डिपेंडेंट, उसका दिल यहाँ लगा रहेगा और काम वो दूसरे मुल्क में कर रहा हो, वो मुनासिब नहीं है। और बहुत सारी चीज़ों में जो फैसिलिटीज़ ब्यूरोक्रेट्स को भी दी गई हैं वो बहुत हद तक मुनासिब है। जैसे शहादत अवान साहब ने बताया है और मेरी रिसर्च के मुताबिक 60,000 से ज़्यादा जाके मैम से पूछ लेते पासपोर्ट इस आर्गुमेंट के ऊपर आइएगा, जो आपको तो प्रिविलेज को स्ट्राइक डाउन करना चाहिए rather than claiming privileges। मैं एक बात को देखें, ये जो बिल है ना, आप इसकी जो एक इम्पोर्टेंट एक्ट था ना, जो 3rd वाला था जी, जिसपे पावर, इम्यूनिटीज और आई एम मिसिंग वन वर्ड, वो उस एक्ट की को बात कर नहीं रहा। असल बात वो है जिसमें आपको इस्तिस्ना चाहिए है अकाउंटेबिलिटी से, आपको पेशियों पे नहीं जाना, आपका अरेस्ट होना ना होना, उसके ऊपर बात की गई है। तो ये जो ब्लू पासपोर्ट है ना, ये जहाँ पे आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर आपके पास ब्लू पासपोर्ट है तो ELC में नाम भी सबसे पहले आपका डलता है। ठीक, आप प्रोमिनेंट है, स्टैंड आउट, यस। और अगर आप देखें कि अगर आप जिस तरह इकबाल अफरीदी साहब के साहबजादा साहब ने वो गलत इस्तेमाल किया, एक तो पहले आप एंटी स्टेट आपका नैरेटिव है, फिर आप स्टेट से वो तमाम तर प्रिविलेजेस चाहते हैं कि स्टेट आपको गोद ले ले। ये बिल जो है शाही बिल, मैं इसको कहती हूँ शाही बिल, इसमें अपने आप को इतना लेट इकबाल अफरीदी के बेटे के पास ब्लू पासपोर्ट था जी। MNA के बेटे के पास ब्लू पासपोर्ट होता है, लेकिन वो तब तक है जब तक कि इकबाल अफरीदी साहब जो हैं वो सिटिंग MNA है। उसके बाद जैसे ही वो हिल बिकम एक्स और फॉर्मर MNA, उनके बेटे की वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी वो प्रिविलेज।
अब वो चले गए जी नॉर्वे, वहाँ पे उनको वीज़ा एग्ज़ाम था, उन्होंने वहाँ एंट्री की, उसके बाद वो इटली गए, वहाँ पे असाइलम लिया और उनका बाद में उन्होंने जो है अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। इटली वाले हमें लिख रहे हैं कि जी ये क्या तरीका है, वो तो केस हमें पता है। अब बात ये हम ये कह रहे हैं कि जहां पर आप मुझे लेट मी कंप्लीट प्लीज। अब मैं ये कहती हूँ कि आपने बिल्कुल बात ठीक की एंड आई सेकंड इट कि हम बदकिस्मती से उस मुल्क में रहते हैं जहां पे हमने 25 करोड़ आवाम के लिए कर्जे लेने हैं, ये मुल्क कर्जों से चलता है, और वहां आप चाहते हैं कि केपी की असेंबली को जो है उनके खानदान का खर्चा भी स्टेट अपनी जिम्मेदारी बना ले, जिसमें आपका मेडिकल भी आपको फ्री दे दें, आपको टोल टैक्स भी ना देना पड़े, आपको फिजाई जो सहूलियात है वो भी मुफ्त मिल जाए। ऐसा नहीं होता। कायमा कमेटी के चेयरमैन की इजाफी मराद, 1200 से 1600 सीसी गाड़ियां, माहाना 366 लीटर पेट्रोल, मुफ्त टेलीफोन, जाती सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, खिदमतगार, दफ्तरी फर्नीचर आलात, फ़ज़ाई सफ़र, पार्लिमानी इजलासों और कायमा कमेटी की इजलासों में शिरकत के लिए बिजनेस क्लास रिटर्न टिकट, सालाना जाती सफरी सहूलत, हर रुकन को सालाना बिजनेस क्लास रिटर्न टिकट ख़ानदान समेत इस्तेमाल के लिए या 3 लाख रुपए के ट्रैवल वाउचर्स, 90,000 नकद लेने का इख्तियार, रेलवे सफ़र, सड़क के ज़रिए सफ़र, योमिया अलाउंस। ये तो काफी सारा है। बस मैं एक पढ़ना चाहती हूँ एक्ट जो आप लोग शायद मिस कर रहे हैं। मैं एक एक्ट पढ़ना चाहती हूँ। मैं तो मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मैं पावर्स, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस वाला वो तो मैंने पढ़ा है, वो पूरा प्रोग्राम किया। एक्चुअली वही वी एक्सपेक्ट यस